Hi everyone, thanks a lot for joining. I would like to welcome you all to session number 53 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है प्राइस मैनेजमेंट इन D365 Business Central, previously known as NAV. This is the second session in the series of price management, and today's session will be presented by myself. My name is Gulshan Shubham, and I'm working with IBM as Senior Advisory Consultant. So let's get started. Okay, so आज का एजेंडा है what we covered in part 1. Just a brief about what we covered in part 1, क्योंकि प्राइस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी जो फर्स्ट सेशन में होना चाहिए, जिसमें काफ़ी कुछ कवर हुआ था, वो पार्ट 1 में है. उसका वीडियो अपलोडेड है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक. फिर हमने फर्स्ट सेशन में मोस्टली ऑन द सेल्स साइड, सेल्स प्राइसिंग में क्या है वही कवर किया था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम प्राइस मैनेजमेंट बोलते हैं तो सेल्स साइड पे ही उसका ज़्यादा रेलिवेंस है. ओके, परचेस साइड पे नहीं है. क्यों नहीं है, दैट इज ऑल्सो यू कैन कॉमनली थिंक कि क्या रीज़न है. क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो ही हम प्राइसिंग ऑफर्स करते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. परचेस प्राइस में क्या डिफरेंस है सेल्स प्राइस मैनेजमेंट के कंपैरिजन में. यहाँ पर हम वापस से परचेस प्राइस में डेमोज नहीं करेंगे, सिनेरियोज नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी सेल्स साइड में है सिमिलरली यहाँ पे चलेगा. पेज, लुक, फील, लॉजिक सब कुछ सेम है. ठीक है, तो हम लोग वापस से यहाँ पे परचेस प्राइस आज नहीं देखेंगे. बस ये देखेंगे कि अगर कुछ डिफरेंट है परचेस साइड पे तो वो क्या है रिलेटेड टू सेल्स प्राइस. देन वी विल सी देयर व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अपडेट सेल्स प्राइस. और फिर हम लोग जाएंगे सेल्स प्राइस वर्कशीट के ओवरव्यू पे. हम लोग समझेंगे कि सेल्स प्राइस वर्कशीट है क्या. एंड देन सेल्स प्राइस वर्कशीट से रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियोज हम आज कवर करेंगे. ओके, so this is the agenda for today. Now, before moving to the concepts and today's agendas, क्या क्या कवर हम करेंगे डिटेल में, एक बार हम लोग प्रीवियस सेशन का रिकैप कर लेते हैं. जो लोग प्रीवियस सेशन में नहीं थे उनके लिए, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हमने कहाँ स्टार्ट किया था, प्रीवियस सेशन में कहाँ एंड किया था और आज हम कहाँ से स्टार्ट करें. ठीक है, तो फर्स्ट में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू द न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस, जो कि आपको बिजनेस सेंट्रल में जो सेल्स प्राइसिंग अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो रीवैम्प हो चुका है. वो एक नया सेल्स प्राइसिंग एक्सपीरियंस आया है जो कि हमने अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन हमने फर्स्ट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस किया था सो दैट पीपल शुड नो. क्योंकि क्या होगा, हम लोग जो डेमो दे रहे हैं और आपका स्क्रीन वैसा नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो डिफरेंट है, लेकिन हो सकता है आपका इन्वायरमेंट अपडेट हो चुका हो क्योंकि आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं. इसलिए ये जो न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस है वो हमने एक्सप्लेन किया था कि ये आ चुका है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो. अगेन इन दिस सेशन हम लोग न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एनएवी में हैं अगेन उनका तो वो प्रीवियस वाला ही यूज हो रहा होगा जो काफी टाइम से चलते आ रहा है. ठीक है, ये हम लोग अगेन नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो कंप्लीटली न्यू प्राइसिंग एक्सपीरियंस जो आया है रिसेंट वेब में उससे रिलेटेड ही रहेगा. फिर हमने स्टैंडर्ड वर्सेस सेल्स लाइन प्राइसिंग क्या होती है, ये वर्डिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सब हमने कवर किया था. आइटम कार्ड पे अगर हमको प्राइस अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं यूजिंग एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइस बैच जॉब, ये हमने एक्सप्लेन किया था. फिर स्पेशल प्राइस पे कस्टमर को अगर आइटम सेल करना है तो इससे रिलेटेड हमने कुछ सिनेरियोस कवर किए थे. कस्टमर प्राइस ग्रुप बना के कैसे हम सेल्स कर सकते हैं, क्या उसका मतलब है. ऑर्डर डेट का क्या रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ सेल्स प्राइसिंग, वो हमने कवर किया था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशल प्राइस सेल्स डॉक्यूमेंट पे हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर मैं सेल्स ऑर्डर बना रहा हूँ तो क्या क्या वहाँ पर प्राइसेस हैं, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हमने वहाँ पर कवर किया था. फिर अगर हमको मैनुअली सेल्स ऑर्डर पे, मेरे पास मल्टीपल प्राइसेस अवेलेबल है, आई एम अ सेल्स पर्सन, और मुझे सेल्स ऑर्डर पे एक डिफरेंट प्राइस सेलेक्ट करना है आउट ऑफ ऑल द प्राइसेस विच इज अवेलेबल, एंड बाय डिफॉल्ट एक प्राइस तो लोवेस्ट वाला लेके आएगा, तो वो कैसे करना है. तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीजें थी सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हमने कवर की थी. आज तो हम लोग बेसिकली ये देख लेंगे कि परचेस साइड पे क्या डिफरेंस है. एंड अब हमें अगर सब कुछ हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, सेल्स प्राइस अपडेट कर दिया, नाउ आफ्टर अ ईयर वी डिसाइडेड टू अपडेट रिवाइज द प्राइस ड्यू टू एनी कंडीशन, मार्केट सिनेरियो चेंज हो गए, हमारा कोई नया रेट अग्रीमेंट हुआ, ड्यू टू एनी रीजन अगर हमको ये करना है, तो प्राइसिंग अपडेट कैसे करना है, कितने तरीके से हो सकता है, उसी चीज पे आज हमारा बेसिकली फोकस रहेगा. ओके, I'll go to next slide. Okay, now if we talk about updating the sales price, then there are two ways.
एक है एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस, एक है सेल्स प्राइस वर्कशीट। अच्छा, आप ये याद रखना थ्रू आउट सिस्टम, जब भी कहीं पे वर्कशीट नाम आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उस वर्कशीट में चीजें पॉपुलेट होंगी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, एंड देन उस वर्कशीट से फिर आप पोस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेल्स प्राइस वर्कशीट पूरी फंक्शनैलिटी है जिसमें कि आप पूरा प्राइस डिजाइन कर सकते हो लाइक यू हैव इन एक्सेल, एंड देन आप उसको फिर पोस्ट कर सकते हो, आप प्राइसेस अपडेट कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट एक्शंस होंगे। लेकिन ऊपर वाला पार्ट आप देखो, जो हमने प्रीवियस सेशन में फर्स्ट पार्ट में हमने इसको कवर किया था, हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, ये है एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस। ये अगर आप आइटम कार्ड पे जाओगे तो आपको ये बैच जॉब दिख जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया है। अब इसमें एक ही डिसएडवांटेज था जो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, मैं वापस से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि ये बैच जॉब जैसे ही इसको आप ओपन करोगे, एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस, एक रिपोर्ट पेज आएगा, और जैसे ही वहां पे आपने चेंजेस करके प्राइस अपडेट किया तो डायरेक्टली आइटम कार्ड पे प्राइस अपडेट हो जाएगा। और ये बैच जॉब आइटम कार्ड पे जो हमारा यूनिट प्राइस है उसको अपडेट करने के लिए था। एंड द डिसएडवांटेज इज वंस यू क्लिक ऑन ओके इट विल बी डायरेक्टली अपडेटेड, देयर विल बी नो हिस्ट्री प्रीवियस का। Can you see my screen? Okay, you cannot think. Just a moment. Let me share again. I believe there's some problem. Okay, I hope now my screen is visible because someone said that the screen is not visible. Okay, if the screen is not visible, Akash is there. Akash, you can just in the meeting tell me if it is not visible. Yep. Okay, Now it's visible. I'll move forward. Yeah, thank you. I'll move forward. Now, जैसे मैंने बताया दो वेज हैं एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस जो बैच है वो डायरेक्टली अपडेट करता है, जो हमने प्रीवियस सेशन में डेमोन्स्ट्रेट किया था। दूसरा है सेल्स प्राइस वर्कशीट। तो आज हमारा पूरा फोकस सेल्स प्राइस वर्कशीट पे ही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस के लिए चला जाता हूँ आइटम कार्ड पे। ये देखिए यहाँ पर है एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस जो मैंने लास्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप जैसे ओके करोगे यहाँ पर आपका प्राइस अपडेट हो जाएगा डायरेक्टली। देयर इज नो ऑप्शन टू वेरीफाई कि अच्छा एडजस्टमेंट फैक्टर चलो मैं 10% से बढ़ाना है, अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, किसी को वो सेंड करूंगा, बोलूंगा प्लीज हैव अ लुक एंड देन आई विल अपडेट। वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब कि हिस्ट्री नहीं रहेगी क्योंकि ये सीधे आइटम कार्ड पे ही अपडेट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज सेल्स प्राइस। फंडा ही यही था कि अगर सिंपल सिनेरियो है, एक ही प्राइस आप सबको देते हो, जो कि बहुत सिंपलिस्टिक सिनेरियो हो गया, तो उस केस में आप आइटम कार्ड पे प्राइस अपडेट करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग सेल्स लाइन प्राइसिंग के ऊपर हमने गए थे। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, तो मैं भी डिटेल में नहीं जाऊँ। ओके, तो अगर somebody ask you let's say in an interview कि भाई सेल्स प्राइस अपडेट करने के कितने तरीके मेरे पास, मुझे बताओ, तो दो बैच जॉब्स आप बता सकते हो। एक बैच जॉब एडजस्ट आइटम कॉस्ट प्राइसेस, दूसरा वर्कशीट विच इज सेल्स प्राइस वर्कशीट। ये दो तरीके हैं। अब हम जब सेल्स प्राइस वर्कशीट में जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या वो हम देखेंगे, बट ऑन ए हाई लेवल देयर आर टू वेज। ठीक है, ओके। नाउ सेल्स प्राइस वर्कशीट क्यों चाहिए, इसका मेन आइडिया क्या है? दिस इज एज पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज नॉट माई वर्डिंग। The main function of the sales price worksheet is to enable sales personnel to work with sales prices similar to how they work with a Microsoft Office Excel spreadsheet. यही आइडिया है कि जैसे प्राइसिंग अगर मुझे अपडेट करना है, आप आम भाषा में समझो, अगर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं तो मैं क्या करूंगा, आइटम का लिस्ट है, सामने प्राइस डाला हुआ है, किस डेट से एप्लीकेबल तो डाला हुआ है, मैं नया डेट डालूंगा एक कॉलम में इस डेट से और आगे में प्राइस डालूंगा। यही करूंगा एक्सेल में, इजिएस्ट वे टू डू इफ आई डोंट हैव अ सिस्टम। ठीक है, नाउ इफ आई हैव अ सिस्टम, अगर मैंने एक सिमिलर लुक प्रोवाइड कर दिया, इट विल बी इजियर फॉर द पर्सन। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू अगेन आई जस्ट गो एंड मैं इसका लुक एंड फील आपको दिखा देता हूं।
के सेल्स प्राइस वर्कशीट। अभी आप देखो ये एक वर्कशीट है, ठीक है। अभी जो भी है, लेट मी डिलीट इट। आप देखो सारे मेरे पास जैसे एक जर्नल्स में रोज होते हैं वैसे ही मेरे पास ये एक्सेल की तरह यहाँ पे रो है। मुझे जो भी अपडेट करना है, करंट प्राइस, यूनिट प्राइस में सब डाल के यहाँ पर आइटम नंबर डाल के अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक सिमिलर जैसे एक्सेल में कॉलम एंड रोज होते हैं वैसे ही मुझे वर्कशीट में प्रोवाइड किया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड कि हाँ भाई लुक एंड फील वैसा ही दिया है, ताकि जो एक्सेल में काम करते तो उन्हें यहाँ पे आसानी हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सेल्स प्राइस वर्कशीट पे जाने के बाद वहां पे ना दो मेन बैच जॉब हैं, या फिर आप सिंपल टर्म्स में एक्शंस बोल लीजिए, बटन्स बोल लीजिए। द फर्स्ट इज सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट एंड द सेकेंड इज सजेस्ट आइटम प्राइसेस ऑन वर्कशीट, ठीक है। यही दो हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो जानने के लिए एक बार हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सजेस्ट आइटम प्राइसेस ऑन वर्कशीट बैच जॉब इज आइडेंटिकल टू दी सेल्स प्राइस वर्कशीट बैच जॉब। है दोनों काफी सिमिलर, लेकिन देयर इज वन डिफरेंस। The only difference is that the suggested unit prices are retrieved from the unit price field on the item cards instead of from the sales price pages in case of this suggest item price and worksheet, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी हमें सेल्स प्राइस अपडेट करना है तो दो चीजें हम मान के चल रहे हैं कि पहला तो हो सकता है कि मेरे पास प्राइस हो, ठीक है, ऑलरेडी, और मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपीज था, 110 रुपीज करना चाह रहा हूँ। दूसरा कि मेरे पास एक नया कस्टमर आया, उसके लिए एक नया पूरा सेल्स प्राइस में उसके साथ एक प्राइस अग्रीमेंट हुआ है, तो मुझे वो पूरा क्रिएट करना। दोनों तरीके हुए, ठीक है। अभी ये वाला सिनेरियो में अपडेट का मान के चलता हूँ ताकि उसमें मैं आपको इसका डिफरेंस समझा पाऊंगा। तो सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट, अब ये जो पहला वाला है वो क्या करता है, दोनों का आप पहला वर्ड देखो, सजेस्ट प्राइस, दोनों प्राइस ही सजेस्ट करेगा। अब वो किस सोर्स से सजेस्ट कर रहा है, कहां से वो लेके आ रहा है प्राइस और बोल रहा है ये प्राइस है, देख लो करंट, अब इसके ऊपर अपडेट करना है, वो दोनों में डिफरेंस है। सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट, जहां पे मैं बोल रहा हूँ सेल्स प्राइस, इसका मतलब कि जो आपने सेल्स प्राइस डिफाइन करके रखा है प्राइस वाले शीट में, ठीक है, कस्टमर के ऊपर और कस्टमर प्राइस ग्रुप बना के किसी भी तरह से, सेल्स लाइन प्राइसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। वो सेल्स लाइन प्राइसिंग से उठा के आपको लाके और वर्कशीट पे बोलेगा कि ये आपका करंट है जिसको आप अपडेट करना चाहते हो, इतना है, कितना अपडेट करना चाहते हो। और दूसरा है सजेस्ट आइटम प्राइस, ये वर्ड ही आइटम आ गया, इसका मतलब कि वर्कशीट पे ये भी लाके आपको पॉपुलेट करेगा, लेकिन ये जो प्राइस उठाएगा वो आइटम कार्ड से लेके आएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि सोर्स डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो बैच जॉब है वो आपको जो भी प्राइस लिस्ट आपने डिफाइन किया है वहां से प्राइस लेके आएगा और वर्कशीट पे पॉपुलेट कर देगा। और दूसरा वाला आइटम कार्ड के ऊपर जो आपका यूनिट प्राइस का फील्ड होता है वहां से लेके आएगा और आपको वर्कशीट में पॉपुलेट करेगा। दोनों ही वर्कशीट पॉपुलेट करने के लिए ही यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला आइटम कार्ड पे अपडेट कर रहा है, नहीं। अपडेट करने के लिए जो प्रीवियस सेशन में दिखाया था वही बैच जो वहां पर था, आइटम कार्ड पे अपडेट करने के लिए। ये दोनों आपको अपडेट करने के लिए बैच जॉब नहीं है, दोनों सजेस्ट करने के लिए है। अपडेट करने के लिए एक दूसरा एक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आप अभी रखना, ठीक है। अब इतना अगर हमको इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको ये दो चीजें बताई, तो मैं वर्कशीट पे ही आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है पहला जो मैंने आपको दिखाया, सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट एंड सजेस्ट आइटम प्राइस ऑन वर्कशीट। ये दो बैच जॉब्स हैं यहाँ पर सजेशन के लिए। एंड इसके बाद जो पॉपुलेट होके आ जाएगा डेटा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इससे। तो जब तक आपने इस पे क्लिक नहीं किया है आपका कोई भी टेबल, कोई भी प्राइस लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा है। तो दिस इज एडवांटेज, ठीक है। अब हम लोग सीधे डेमो में जाते हैं, कुछ सिनेरियोज लेते हैं। जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था आई थिंक हमने अपना टाइम लेके कर लिया है। अब लेट्स गो टू टास्क 1। मैं आपको क्या करूंगा कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से एक एक पेज पे जाके एक एक फील्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम लोग सिनेरियोज लेंगे जैसे अभी प्रीवियस सेशन में भी किया, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो टास्क 1 आज का हमारा क्या है कि अपडेट द सेल्स प्राइस फॉर कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल एल। एल मीन्स वो मैंने लॉन्ग टर्म होलसेलर्स जो है मेरे साथ, उसको मैंने ये कोड दिया है। तो मेरा पहला टास्क क्या है कि मुझे उनका सेल्स प्राइस अपडेट करना है बाई 10%, ये कस्टमर प्राइस ग्रुप, ठीक है। अब इसके लिए हम जाते हैं, क्या करना है इसके लिए अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है इसके लिए सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट।
अब मैं सेल्स प्राइस क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है कि कस्टमर प्राइस ग्रुप पे अपडेट करना है, ठीक है। तो ये वाली कस्टमर प्राइस ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि सेल्स लाइन प्राइसिंग हो गया, तो मुझे प्राइस लिस्ट को ही अपडेट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सजेस्ट सेल्स प्राइस वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ पर देखो सेल्स टाइप का ऑप्शन है, तो मुझे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कस्टमर प्राइस ग्रुप जो है ना, अच्छा हम पहले ये देख लेते हैं कि ये कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल 1 के अंदर क्या प्राइसिंग पहले से पड़ा है। हमारा तो टारगेट यही है कि कुछ तो प्राइस पड़ा हुआ है और उसको मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो होलसेल लॉन्ग टर्म्स, होलसेलर्स लॉन्ग टर्म, ठीक है, इस पे गया, सेल्स प्राइसेस देखा, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 4 आइटम्स के सेल्स प्राइसेस डिफाइंड है, 100, 200, 300, 400, ऐसे प्राइसेस डिफाइंड है। अब मुझे इन्हीं को अपडेट करना है बाई 10%, जैसा हमने अपने सिनेरियो में देखा। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर प्राइस ग्रुप लिया, सेल्स टाइप में, सेल्स कोड में 3 अलग अलग बने हुए थे, मेरे को लॉन्ग टर्म वाले का करना था, तो मैंने इसका सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर मुझे, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था अच्छे से विथ कैलकुलेटर की कैसे वर्क करता है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। 10% से मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैं 1.1 यहाँ पर मैंने लिखा, 20% से होता तो 1.20 लिखता, 10% कम करना होता तो मैं 0.10 लिखता, तो ऐसे वर्क करता। मैंने प्रीवियस में डेमोन्स्ट्रेट किया, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी आप देखो वहां पे जो प्राइस था वो सेम प्राइस यहाँ पर कॉपी हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, करंट यूनिट प्राइस आपका दिखा रहा है कि उस प्राइस लिस्ट में, ये वाले कस्टमर प्राइस लिस्ट में आपका कितना करंट प्राइस है और न्यू प्राइस क्या हुआ, जो हमने 10% इंक्रीज किया उसके हिसाब से क्या प्राइस आएगा। अब ये चीज़ आप क्या है कि किसी को दूसरे में एक्सेल में देके वेरीफाई करने भी बोल सकते हो, ठीक है। वो बोलेगा नहीं ये वाला का इतना नहीं होगा, इतना करो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, करंट यूनिट प्राइस है, न्यू यूनिट प्राइस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब मेरा यहाँ पर वर्कशीट पॉपुलेट होके आ गया। सेकंड क्या है कि मुझे यहाँ पर इससे ट्रांसफर करना है। मैंने बोला ठीक है प्राइसेस बिल्कुल सही है, मेरे न्यू यूनिट प्राइस मुझे यही चाहिए थे, अब इसको आप अपडेट कर दो, ठीक है। अपडेट किस में कर रहे हैं हम, अगेन होलसेल वर्ल्ड में, जो मैंने बताया। एक बार देख लेते हैं अगेन कि इसका करंट प्राइसेस इसमें क्या थे। करंट प्राइसेस अब देखो 100, 200, 300, 400 ऐसे हैं, ठीक है। और मेरा टारगेट है नए वाले प्राइस लिस्ट से अपडेट करना, तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट प्राइस चेंज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी फिल्टर्स आ रहे हैं, अभी मुझे कोई फिल्टर्स का जरूरत नहीं है, ये फिल्टर्स कैसे काम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द आइटम प्राइसेस हैव नाउ बीन अपडेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सजेस्टेड प्राइस चेंज विच इज द न्यू यूनिट प्राइस। यू वांट टू डिलीट द सजेस्टेड प्राइस चेंजेस, ये जो सजेस्टेड प्राइस चेंजेस की लाइन है इसको डिलीट करना चाहते हो, मैं अभी नो बोलता हूँ ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके, तो मैं अभी नो पे जाता हूँ, तो ये डिलीट नहीं होंगे यहाँ के लाइंस, ठीक है। अब मैं इसमें जाके देखता हूँ कि इसका प्राइस अपडेट हुआ कि नहीं, आइटम 1000 का 110 हुआ कि नहीं। तो लेट्स गो शो डिटेल्स, सेल्स प्राइस। अभी आप देखो सारे प्राइसेस अपडेट हो गए, ठीक है। यही मेरा सिनेरियो था, यही मुझे चाहिए था, तो दिस इज डन। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी सिनेरियोज है, तो अगेन आई विल मैनुअली अपडेट टू द ओरिजिनल प्राइस, ताकि हम बाकी के सिनेरियोज भी विदाउट एनी कंफ्यूजन चेक कर सकें, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो जो हमारा था वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, कि अपडेट द सेल्स प्राइस फॉर कस्टमर प्राइस ऑफ होलसेल 1 बाई 10%, दिस इज डन, अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस आए थे, अब ये लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, लेट्स गो टू सिनेरियो 2। अब यहाँ पर है क्रिएट न्यू सेल्स प्राइस फॉर कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल लॉन्ग टर्म विच इज L by 10%, and the new price should be applicable from 1st of Feb 2024। अब देखो जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो देखा उसमें हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस थे उसी को अपडेट किया, यानी कि कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा। तो वो कब हो सकता है, जैसे कि मैंने कुछ प्राइसेस अपडेट किए, पहले एक क्लाइंट ने बोला था भाई 10% से करना है, अब मैंने कर दिया, फिर वो बोला कि अरे नहीं नहीं एक्चुअली मेरा 10% से नहीं करना, 12 से करना था, तो मैं वापस से वहाँ पे 12 डाल के 1.2 डाल के और वो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि
ये सिनेरियो में हम उस लाइन को, करंट लाइन को अपडेट कर रहे हैं, और जब भी हम करंट लाइन को अपडेट करते हैं तो हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन जो सिनेरियो होता है उस हिसाब से दैट इज ओके, ठीक है। अब हमारा सेकेंड सिनेरियो है कि मुझे 10% से अपडेट करना है, लेकिन ये 1 Feb से एप्लीकेबल होगी, मतलब कि न्यू लाइंस इंसर्ट होंगे इस कस्टमर प्राइस ग्रुप में। इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री रिटेन करना, कि पहला प्राइस था, जैसे हम लोग जब करेंसी का एक्सचेंज रेट डालते हैं, तो अगर हर एक दिन अपडेट हो रहा है तो हर एक दिन का स्टार्ट डेट नया होता है। इससे मुझे बिजनेस सेंटर या एनईबी में ही देख के पता चल जाता है कि अच्छा हर एक डे को क्या था, जो प्रीवियस लाइंस रख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन जनरेट कर रहा हूँ विद न्यू स्टार्टिंग डेट। सिमिलर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अभी मुझे ये करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सजेस्ट सेल्स प्राइस ऑन वर्कशीट, यहाँ पर यही रहेगा कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल एल, ठीक है, ये रही रहेगा। अब क्योंकि मुझे नए प्राइसेस अपडेट करने हैं, मैं क्रिएट न्यू प्राइस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये बूलियन का यूज ये है, इंपॉर्टेंट यूज ये है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे न्यू प्राइसेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, करंट वाले को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट न्यू प्राइस करूंगा, ठीक है। अभी मैं 1.1 से ही बढ़ा रहा हूँ, चलो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मुझे कब से एप्लीकेबल करना है, स्टार्टिंग डेट मुझे एप्लीकेबल करना है 1 Feb से, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग डेट 1 Feb ले लिया। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे प्राइस लिस्ट में तो 4 ही लाइन थे, है ना, ये 4 लाइन। अब मुझे तो इसी वाले प्राइस लिस्ट को अपडेट करते ये 2 लाइन और आ गए, ठीक है। अब ये 2 लाइन और क्यों आ गए, उसका एक बार रीजन देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे लाइंस, ठीक है। वापस इस पे जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये तो पहला फास्ट स्टेप है जो बोल रहा है कॉपी टू सेल्स प्राइस वर्कशीट, मतलब ये कॉपी कहाँ पर होने वाला है। जाहिर सी बात है मुझे इसको ही अपडेट करना है, तो इसीलिए होलसेल 1 लिया और यहाँ पे कॉपी 2 लिखा है, ठीक है। कॉपी 2 या अपडेट बोल दो, जो भी बोल दो। अब यहाँ पर फिल्टर है सेल्स प्राइसेस, तो क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेशन लगाया नहीं था, इसीलिए ये प्राइस लिस्ट उस आइटम्स के लिए जहां कहीं भी अवेलेबल था ना, चाहे वो कस्टमर में डायरेक्टली डाला हुआ हो, कस्टमर प्राइस ग्रुप में डाला हो, हर एक जगह से उठा के ले आया। अब मुझे क्या है, सिर्फ कस्टमर प्राइस ग्रुप का ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कस्टमर प्राइस ग्रुप का फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। अब एक बार ओके पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सिर्फ 4 लाइन आए। तो मैं ये एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर जो फिल्टर है सेल्स प्राइसेस का, इसका सिग्निफिकेंस बता रहा था, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो आप, स्टार्टिंग डेट भी आ गया 1 Feb, मेरे पास जो न्यू प्राइस है वो भी आ गया। लेट्स इम्प्लीमेंट द प्राइस चेंज, इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज, यहाँ पर ओके। सेम मैसेज, यू वांट टू डिलीट द सजेस्ट प्राइसेस, आई विल क्लिक ऑन नो फॉर नाउ। एक बार जाके देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एडिशनल लाइंस इंप्लीमेंट हो गए, ये 110 विद अ न्यू स्टार्टिंग डेट, पुराने लाइंस डिलीट नहीं हुए, नेक्स्ट न्यू लाइंस भी आ चुके हैं। एंड दिस इज आइडियली व्हाट वी शुड डू जब हमको नया प्राइस इंप्लीमेंट करना होता है या प्राइस रिवाइज होता है, तो बहुत ड्यू टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस लोग ईयरली भी प्राइस रिवाइज करते हैं, तो इस तरह से हमको करना है। और जब मैं लास्ट टाइम आपको फिल्टर का यूज दिखा रहा था तो यही होता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एप्लीकेबल प्राइस है फॉर दिस कस्टमर प्राइस ग्रुप इज 110। तो आप सोचो बहुत सारा ये डेटा रहेगा तो आपको ये क्लटर दिखेगा, है ना, कि अरे यार एक एक आइटम के लिए 2 2 प्राइस दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सीधे स्टार्टिंग डेट डालोगे और फिल्टर कर लोगे, तो जो रेलिवेंट है आपके प्राइसेस लेटेस्ट स्टार्टिंग डेट से वही दिखेंगे। तो ये सब जो ऊपर आपको फिल्टर्स है उसका यूज इन सब डेटा में आपको प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ। अब ये सिनेरियो अभी आपने देखा, सेकेंड वाला, कि एक नया सेल्स प्राइस बनाना है, 10% से इंक्रीज करना और 1 Feb से एप्लीकेबल होगा, एंड चेक इफ दिस प्राइस इज अपडेटेड ऑन द सेल्स प्राइस लिस्ट और नॉट।
तो ये भी हमने देख लिया एंड ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो दिस सिनेरियो इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे हमने वो क्रिएट न्यू प्राइस का बूलियन का भी यूज समझ में आ गया। अब टास्क 3 क्या है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करेंटली हम लोग एक प्राइस ग्रुप पकड़ रहे थे और उसकी प्राइस को अपडेट कर रहे थे। अपडेट किया, उसमें इंसर्ट किया। अब यहाँ पे सिनेरियो 3 डिफरेंट है कि कॉपी द प्राइस फ्रॉम कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल एल टू होलसेल एस बाय इंक्रीजिंग द प्राइस बाय 10%। सो होलसेल एल इज लॉन्ग टर्म होलसेलर्स एंड दिस इज शॉर्ट टर्म होलसेलर्स। ऐसे करके मैंने दो प्राइस ग्रुप, कस्टमर प्राइस ग्रुप बनाए थे। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये मैंने एक, आप समझ लो कि एक नया मैंने ग्रुप बनाया होलसेलर्स का, जो जिनके साथ मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बोला इनको भी यार कि कुछ तो स्पेशल प्राइस ऑफर करते हैं। तो मैंने ये नया ग्रुप बनाया और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि होलसेलर्स, लॉन्ग टर्म होलसेलर्स के जो प्राइसेस थे ना, उसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म है तो 10% बढ़ा के कॉपी करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब होगा इनके साथ तो इनके लिए और रेट रिड्यूस करेंगे। तो ये आइडिया है। तो अभी होलसेल एस में आप जब देखोगे तो मेरे पास कोई भी प्राइस नहीं है, ब्लैंक है। और आइडिया ये है कि इस वाले से होलसेलर्स लॉन्ग टर्म को जो मैं प्राइस ऑफर कर रहा हूँ, उसी प्राइस को मैं होलसेलर्स शॉर्ट टर्म वाले में कॉपी करूँ, ठीक है, बाई इंक्रीजिंग इट बाई 10%। ये मेरा आइडिया है। तो एक बार से पहले तो हम लोग ये लाइन डिलीट कर देते हैं और एक बार यहाँ पर जाके हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसा मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म होलसेलर्स में कोई भी प्राइस अभी अपडेटेड है नहीं। देखो ये पूरा ब्लैंक है, कोई भी प्राइस अभी मैंने इसके लिए बनाया नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार पीपीटी पे जाते हैं इसको आसान तरीके से समझने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसान करने के लिए, क्योंकि ये कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने ये टैब को ना थोड़ा सिंपल नाम दे दिया है। ऑप्शंस वाले टैब को कॉपी टू बोल सकते हैं, जैसा लिखा हुआ भी है। एंड जहाँ फिल्टर्स लिखा है उसको कॉपी फ्रॉम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह से याद रखना कि ऊपर कॉपी टू है तो नीचे कॉपी फ्रॉम है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर सिनेरियो जो है, अब आप ये समझ गए कॉपी टू कॉपी फ्रॉम, तो अब आप उस तरह से समझना, ठीक है। सिनेरियो मेरा था कि मुझे कॉपी करना है प्राइस फ्रॉम कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल एल, ठीक है। पहले मैं वो ओके, हाँ। तो मेरा यहाँ पर ट्रैक नहीं हो पा रहा है मेन स्क्रीन पे, जस्ट मोमेंट। ओके, आई होप नाउ यू कैन सी माय पीपीटी। तो देखो यहाँ पर मेरा सिंपल सा सिनेरियो था कि हमें कॉपी द प्राइस फ्रॉम कस्टमर प्राइस ग्रुप होलसेल एल, लॉन्ग टर्म वाले से कॉपी करना है होलसेल एस में, ठीक है, टू होलसेल एस। तो आप देखो टू वाला सेक्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी टू। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगा होलसेलर शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये प्राइस ग्रुप पर सेलेक्टेड था, अभी डेट वेट हटा देते हैं, ठीक है। और ये क्रिएट न्यू प्राइस ये स्विच ऑन रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई प्राइस है ही नहीं, मुझे प्राइस इंसर्ट करना है इसीलिए। अब ये वाला लाइन क्या था? अगेन मैं पीपीटी यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, कॉपी फ्रॉम था नीचे वाला लाइन, ठीक है। तो किससे कॉपी करना है मुझे? लॉन्ग टर्म वाले से, जिसमें कि अभी हमने प्राइस अपडेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म, चलो सेलेक्टेड है, लास्ट टाइम ने फिल्टर अप्लाई किया था इसलिए, ठीक है। ये हो गया। तो दिस इज व्हाट द फिल्टर शुड लुक लाइक, कॉपी टू एंड दिस इज कॉपी फ्रॉम एंड क्रिएट न्यू प्राइसेस अपडेट रहेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, आप मुझे सजेस्ट करेगा वो लाइन। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पर 8 लाइन्स आए हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये वाले प्राइस लिस्ट में भी इतने लाइन्स थे ही। लेकिन बात ये है कि मुझे तो लेटेस्ट वाला ही प्राइस चाहिए, मैं पुराने प्राइसेस का क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन पॉपुलेट तो उसने सारे कर दिए। तो यहाँ पे ना अब इस चीज को फिल्टर करने के मल्टीपल तरीके हैं, 3 वेज आई कैन शो यू। फर्स्ट, तो आप यहाँ पे जब फिल्टर डाल रहे हो तो यहीं पर आप स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट जो आप डालोगे वो स्टार्टिंग डेट का फिल्टर लगा के आएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपने पॉपुलेट कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे जो फिल्टर लगोगे, इसमें एडवांटेज ये हमेशा ये डाउट रहता है वर्कशीट के केस में कि जो फिल्टर लगाए वही डेटा जाएगा या सारे डेटा जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो फिल्टर आप लगाए हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही डेटा ट्रांसफर होगा,
जब हम लोग इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिल्टर लगा देते हैं स्टार्टिंग डेट का। ठीक है, ये 4 लाइन ही मुझे चाहिए थे, वहां पर यही 4 लाइन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज पे क्लिक। अब जो तीसरा तरीका मैं बता रहा था, आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, अभी तक ये फिल्टर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ फिल्टर लगाया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑटोमेटिकली इनपुट होके आ रहा है। तो अगर मैंने ये प्राइस, ये जो वर्कशीट है, यहाँ पर मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया और जब मैं इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी अगर डाल दे रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग डेट ये, तो ये वर्कशीट में भले ही पुराने प्राइसेस भी हो, वो सिर्फ स्टार्टिंग डेट फेब वाले ही लेके जाएगा। तो ये 3 तरीके हो गए कि एक तो वर्कशीट में पॉपुलेट ही ना करूं तो वहीं पे लगा दो उसके रिक्वेस्ट पेज पे, दूसरा कि वर्कशीट पे फिल्टर कर लो, तीसरा कि जब आप इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज पे क्लिक कर रहे हो तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डालता हूँ। ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं, इट मीन्स कि अब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइस फ्रॉम लॉन्ग टर्म होलसेलर्स टू शॉर्ट टर्म। क्लिक ऑन ओके, सेम मैसेज, आई क्लिक ऑन नो फॉर नाउ। देखते हैं यहाँ पे प्राइस अपडेट हुए हैं या नहीं। कस्टमर प्राइस ग्रुप, सेल्स प्राइस। ठीक है, जो स्टार्टिंग डेट वाले हमें 4 लाइन चाहिए थे वही 4 लाइन यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। ओके, तो इफ वी सी, हमारा ये सिनेरियो भी ओके है। अब लेट्स गो टू सिनेरियो नंबर 4, कॉपी द यूनिट प्राइस। यानी कि अब जो दूसरा वाला मैंने आपको एक्शन दिखाया था उसका यूज आएगा, कॉपी द यूनिट प्राइस फ्रॉम आइटम कार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट प्राइस कहाँ से कॉपी करना है, आइटम कार्ड से कॉपी करना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक वर्कशीट से एक सेल्स प्राइस, एक कस्टमर प्राइस ग्रुप से दूसरे कस्टमर प्राइस ग्रुप में कॉपी कर रहे थे। टेक्निकली फिर से सेल्स लाइन प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे एक सेल्स प्राइस लाइन प्राइस से हम दूसरे सेल्स लाइन प्राइस पे डाल रहे थे। ठीक है, अब हमें करना है कि आप आइटम कार्ड से उठा के लाओ और मुझे वर्कशीट में सजेस्ट करो। अब ये सिनेरियो कब आ सकता है, ये तो हो गया नॉर्मल एक डिस्क्रिप्शन कि हम क्या करने वाले हैं, बट सिनेरियो क्या हो सकता है इसके पीछे, कि मान लीजिए आपका एक क्लाइंट था, स्टार्ट किया, बहुत सिंपलिस्टिक सा है, तो उसने अपने प्राइसेस सिर्फ आइटम पे ही अपडेट करके रखे। अब कोई कस्टमर आया, उससे अच्छा खासा सेल्स करने के लिए रेडी है, परचेस करने के लिए, और उसने बोला कि भाई मुझे स्पेशल प्राइस दो। तो अब क्या ये बोलेगा आपको आके कि भाई अब मेरे आइटम कार्ड पे ना प्राइस मेरे को नहीं रखने, ये सारे ना मुझे एक प्राइस आप कस्टमर प्राइस ग्रुप करके या फिर ऑल कस्टमर करके मुझे इस यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, जिससे मैं सेल्स प्राइसिंग फंक्शनैलिटी यूज कर सकूँ। ठीक है, तो अब मुझे वो वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैंने इसे लिखा है कि ट्रांसफर द यूनिट प्राइस फ्रॉम आइटम कार्ड टू कस्टमर प्राइस ऑल कस्टमर, कस्टमर प्राइस ग्रुप ऑल कस्टमर। तो मैंने एक यहाँ पर कस्टमर प्राइस ग्रुप बना के रखा ऑल कस्टमर, और अभी हम आइटम कार्ड, जितने भी आइटम है उसके कार्ड पे जो भी यूनिट प्राइस अपडेट है, यूनिट कॉस्ट नहीं, आप याद रखना, कॉस्ट परचेस साइड, प्राइस सेल साइड, यहाँ पर आइटम कार्ड के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, वो मुझे ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूँ। लेट्स reset the filter, let's delete these lines. ओके, अब हम लोग जाएंगे दूसरे वाले बैचअप पे। इसका भी लुक एंड फील आप देखोगे सेम है, बस वहां पे फिल्टर में सेल्स लाइन लिखा था क्योंकि वो सेल्स लाइन को फिल्टर करता है, यहाँ पे आइटम लिखा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ट्रांसफर किस में करना है, कॉपी टू किस में करना है, तो ऑल कस्टमर वाली जो हमने बनाई हुई है कस्टमर ग्रुप, मैंने लिखा भी ऑल कस्टमर प्राइस लिस्ट, इस पे करना है। कहाँ से करना, आइटम कार्ड से। तो फिल्टर ना समझ के आप कॉपी फ्रॉम समझ सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ओके, तो ये हो गया। अभी मेरे क्या मुझे सारे आइटम चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी फिल्टर लगा नहीं रहा हूँ। आपको चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर फिल्टर लगाना है कि यही पोस्टिंग ग्रुप वाले, यही 4 आइटम, जो भी कुछ ऐसा, यही वेंडर वाले, जो भी है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मुझे सारे चाहिए। तो अगेन, क्योंकि ये वाला जो प्राइस ग्रुप है ऑल कस्टमर प्राइस लिस्ट, ये पूरा ब्लैंक है, लेट्स चेक इट वंस, ये पूरा ब्लैंक है, तो मैं क्रिएट न्यू वाली बुलियन टिक रखूंगा। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ये देखो, ये सारे आ गए मेरे, उठ के जितने भी आइटम्स मेरे सिस्टम में है उनके जो प्राइसेस डिफाइन आ गए।
लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ पे जीरो प्राइस डिफाइंड है वो भी आ गए। जीरो वाली लाइंस तो किसी को नहीं चाहिए ना, देखो नीचे जो प्राइसेस डिफाइंड है वो आए हैं, जीरो वाली तो चाहिए नहीं। तो हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, फर्स्ट डिलीट दीज लाइंस। अब मुझे जीरो वाली लाइंस नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे यूनिट प्राइस पे, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। ये फिल्टर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और हम लोग यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब सिर्फ मुझे ग्रेटर देन जीरो वाले ही आ गए, जो किसी को भी चाहिए होगा। जहाँ पे कोई प्राइस डिफाइन नहीं, वो लाइन लेके हम क्या करेंगे, ठीक है। अब अगेन सेम प्रोसेस, इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज। तो जैसा मैंने इस बैच जॉब के लिए बताया था, सेल्स प्राइस के लिए, कि फिल्टर आप वहीं पर लगा दो, यहीं पे रिक्वेस्ट पेज पे, या फिर सेम चीज हम लोग ग्रेटर देन जीरो वाले के लिए यहाँ पर भी लगा सकते थे। और जब आप इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज करते हो तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि वहां पर हमने यूनिट प्राइस किया था क्योंकि वो एक्चुअल आइटम टेबल का ला रहा है, और यहाँ पर वर्कशीट के हिसाब से लाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर करेंट यूनिट प्राइस करोगे, तो आपको देखो यहाँ पर आ गया एक फील्ड। आप इस पे लगा दोगे ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे जीरो वाले दिख भी रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाले ही ट्रांसफर। तो वो सारी फिल्ट्रेशंस आपको अवेलेबल है अभी के लिए। विदाउट जीरो वाले लाइंस हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो यहाँ पे लाइंस आए हैं वो आइटम कार्ड से ही आए हैं। वो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला आइटम है 1900-S, इसका यूनिट प्राइस क्या लेके आया है 192.80, ठीक है। अब सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने किया होगा मुझे कोई भी चेंज नहीं करना था, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर 1 रखा, मतलब एज इट इज प्राइस आएगा। मुझे इंक्रीज करना होता तो मैं इंक्रीज कर सकता, ठीक है। नाउ लेट्स वेरीफाई फॉर वन आइटम, इससे दिस वन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो आपको यहीं पे दिखा दिया यूनिट प्राइस लुकअप के अंदर ही 192.80, ठीक है। आइटम कार्ड पे भी जाके देख लेते हैं इशू। यहाँ पर आप आओगे तो 192.80 प्राइस एज इन सेल्स फास्टैग के अंदर यूनिट प्राइस, ठीक है। तो मतलब प्राइस तो आइटम कार्ड से लेके आया, वो भी वेरीफाई हो गया, जो इस बैच जॉब का पर्पस है। अगेन द सेम थिंग, इम्प्लीमेंट प्राइस चेंज, क्लिक ऑन ओके। नाउ फॉर नाउ लेट्स सी इस ऑल कस्टमर वाले प्राइस ग्रुप में सारा अपडेट हुआ या नहीं। अब देखो आप सारे यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस सिनेरियो इज ऑल्सो वर्किंग फाइन फॉर मी। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा, अब एक सिनेरियो आता है कि किसी ने ना एक ही मेरा कस्टमर है, उस कस्टमर के साथ, अभी भूल जाओ कस्टमर प्राइस ग्रुप तो तब बनाते हैं जब मैं एक होलसेलर, जैसा मैंने बताया कि सारे होलसेलर्स जो है मेरे, क्योंकि होलसेलर ज्यादा सामान से परचेस करेंगे ना, तो उनको एक कम प्राइस देते हैं, रिड्यूस प्राइस पे सेल करेंगे। तो वो उस सिनेरियो में हो गया। मान लो एक कस्टमर, इसके साथ मेरा एक प्राइस अग्रीमेंट हुआ और वो प्राइस मैंने अपडेट कर दिया, तो इस केस में मैं कस्टमर प्राइस ग्रुप नहीं बनाऊंगा, वो कस्टमर पे जाऊंगा और जो भी आइटम वो परचेस करता है उसकी जो भी स्पेशल प्राइस में उसको दे रहा हूँ वो सारे मेंशन कर दूंगा। अब मान लो वही क्लाइंट का एक दूसरा कंपनी आया, बोला भाई सेम इसके साथ इसमें में भी आपसे सेम आइटम परचेस करने, मेरी दूसरी एंटिटी है, तो सेम प्राइसेस मुझे दे दो। तो इसमें क्या है कि एक कस्टमर है 10,000, वहां पर तो मेरे सेम प्राइसेस है ही, और वही दूसरे में मुझे कॉपी करना है, तो मुझे वर्कशीट पे भी आने का जरूरत है नहीं। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, और मैंने टास्क 5 में यही लिया है कि कॉपी द सेल्स प्राइस फॉर कस्टमर 10,000 फ्रॉम कस्टमर 20,000। तो 20,000 वाले जो भी है ना, वो कस्टमर 10,000 को दे दो। ये परमिशंस के केस में भी बहुत जब आप लोग काम करते होंगे अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें होता है कि रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि XYZ यूजर्स के पास जो भी एक्सेस एंड परमिशंस हैं वो दूसरे यूजर को भी दे दो, क्योंकि आइडियल तरीका होता है, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट में सेम डेजिग्नेशन पर दो लोग आए, एक नया ज्वाइन किया है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है ना बोलने का, इसमें एरर कुछ भी नहीं रहेगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी उसने बोला कि भाई हमारी ये वाले एंटिटी में जो प्राइस आप देते हो ना, हमारी दूसरी कंपनी को भी सेम प्राइस आप ऑफर करो, ठीक है। तो अब मुझे इंप्लीमेंट करना है हमारे केस में 10,000 में कॉपी द सेल्स प्राइस फॉर कस्टमर 10,000 फ्रॉम 20,000, ठीक है। तो जाते हैं एक बार हम लोग कस्टमर पे।
ठीक है, 10,000 पे जाते हैं, प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स, प्राइसेस। यहाँ पर अभी आप देखो, ये एक कस्टमर है और यहाँ पर मुझे कोई भी प्राइस ऐसे है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्शंस पे जाऊँगा, कॉपी प्राइसेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भी मेरे दूसरे, देखो यहाँ पे फिल्टर क्या लग के आ रहा है, सेल्स टाइप कस्टमर, लेकिन सेल्स कोड फिल्टर नॉट इक्वल टू 10,000, मतलब कि वो जो कस्टमर है वो छोड़ के दूसरे कस्टमर, विच इज ऑब्वियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर 20,000 से मुझे कॉपी करना था, मेरा तो यही था कि 10,000 में 20,000 वाले को जो भी आइटम के लिए जो भी प्राइस दे रहे हो सेम यहाँ पे कॉपी कर दो। तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे उसको मैं एक प्राइस दे रहा हूँ कि भाई आप अगर आइटम नंबर 1,000 जो है उसका 12 क्वांटिटी मिनिमम लेते हो तो मैं आपको 100 रुपये में दूंगा। तो ये एक रिड्यूस प्राइस है, तो मुझे यही कॉपी करना है सिंपली। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस होते हैं तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट के भी कॉपी कर सकता हूँ, अभी मुझे सिर्फ एक करना है तो मैं एक पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब आप देखो मेरी लाइन पॉपुलेट हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे 100 ऑफ लाइन्स हो तो 100 को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करोगे तो वो सारे यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है जो ये सिनेरियो मैंने बताया आपको उसके लिए। अच्छा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हमने सेल्स 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 सारा सेल्स प्राइस सेल्स सिनेरियो तो कवर किया है, परचेज में क्या। तो परचेज में अगेन जैसा मैंने बोला कि सब कुछ सेम ही है, सारी स्क्रीन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्या डिफरेंस है सिर्फ वही देख लेते हैं। बाकी जो भी डिफरेंट नहीं है वो तो वैसे ही वर्क कर रहा है जो सेल्स साइड पे वर्क कर रहा है। तो जो सेल्स पे आपको दिखाया है सेम स्क्रीन यहाँ पे दिखेगी, सेम वही बटन का नाम है, यहाँ पे सेल्स प्राइस लिखा है तो परचेस प्राइस लिखा होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है ये हम एक नोटिस कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक आइटम कार्ड पे जाता हूँ। लेट्स टेक द फर्स्ट आइटम। अब यहाँ पर प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स हैं, ठीक है। आप देखो सेल्स प्राइस है, परचेस प्राइस है। मैंने पहले भी दिखाया था कि आप प्राइस लिस्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आइटम से करोगे तो उस आइटम का फिल्टर लग के आएगा, कस्टमर वेंडर से करोगे तो कस्टमर वेंडर का फिल्टर लग के आएगा, ठीक है। कस्टमर प्राइस ग्रुप है तो डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। अभी सेल्स प्राइस हमने प्रीवियस जो फर्स्ट सेशन है उसमें भी आपको डेमो के अंदर, वीडियो के अंदर आपको इसका स्क्रीन दिखेगा हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसी को लेके हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो यहाँ पर अगेन मैं एक बार आ रहा हूँ, आप देखोगे सेल्स टाइप फिल्टर है, ठीक है, जिसमें कि नन विच इज नो फिल्टर्स, यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है। कस्टमर प्राइस ग्रुप, मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो जो कस्टमर प्राइस ग्रुप वो सिलेक्शन का मोड आ जाएगा। ऑल कस्टमर, ये सारे फिल्टर्स है। सेल्स टाइप ये फिल्टर है अभी, ठीक है। नॉन कस्टमर, ऑल कस्टमर, कैंपेन, ये सारा कुछ है। अब सेम चीज मैं यहाँ पर जाता हूँ परचेज के लिए। अब यहाँ पर देखो को आपको वो सेल्स टाइप फिल्टर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं आइटम 1,000 से जा रहा हूँ। तो सिंपल सा स्क्रीन है कि भाई आइटम 1,000, अब जो भी वेंडर डालना है यहाँ पे डाल दो और उस वेंडर का जो भी यूनिट कॉस्ट आपको देना है वो कॉस्ट दे दो। अच्छा, अब आप सेल्स टाइप यहाँ पर क्यों नहीं है, सेम स्क्रीन क्यों नहीं है दोनों साइड। अब इसका बहुत जनरल सा रीजन है, अगेन आपको ये किसी ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा है और सेल्स में वैसा है। इसीलिए जब डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो सेल्स प्राइस के ऊपर ही सारा फोकस है, क्योंकि परचेस साइड ना ऐसे सिनेरियोज होते नहीं है। अब आप सोचो, मैं बैठ के एज ए कंपनी वो डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई मेरे जो होलसेलर्स हैं उनको मैं इतना प्राइस दूंगा, जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म वाले होलसेलर्स को इतना प्राइस दूंगा, और जो रिटेलर्स हैं ज्यादा आइटम बिकता नहीं उनसे उनको मैं ये प्राइस दूंगा। तो अलग अलग प्राइसेस में इस तरह से डिसाइड कर सकता हूँ, है ना, मेरा सेल्स इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए, फॉर एनी मैटर। पर मैं ऐसा तो नहीं बैठ के कर सकता ना कि जितने भी होलसेलर से मैं परचेस करता हूँ उनको बोल दो कि एक ही प्राइस में परचेस करूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि मैंने एक किसी वेंडर से बोला कि भाई सुनो, मैं ये आइटम 5 साल तक तुमसे ही परचेस करूंगा, मेरा बहुत डिमांड रहता है, लेकिन इस केस में मुझे एक स्पेशल प्राइस देना पड़ेगा। अगर वो अग्री होता है तो मैं यहाँ पर एक प्राइस उस वेंडर से रिलेटेड, जैसे वेंडर 10,000 के साथ इस आइटम के लिए अग्री हुआ, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट में डालूंगा, डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट डाल दूँ। ये सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जो वहां पर सेल साइड में जो सिनेरियोज हो सकते हैं वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसीलिए सिंपल सा है, कॉमन सेंस की ये क्यों है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम आपको परचेस साइड में मिलेगा, बाकी एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ आई बिलीव वी आर डन विथ
everything that we wanted to cover in this session. Yes, we are done with everything. And now if you have any questions, feel free to ask. मैं आप सबको unmute करने का access दे देता हूँ. If you have any questions, you can go and unmute yourself. Just a moment. Okay, now you have the access to unmute yourselves. कोई भी question हो, feel free to ask. Okay, no questions. Very good. It means I'll be optimistic कि मैंने अच्छा सेशन दिया. Okay, चलो अमन मेरा एक क्वेश्चन आया. I'll not be optimistic. Okay. Yeah, Aman, go ahead. सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, मतलब इस सेशन को लेके नहीं है, बट प्रीवियस सेशन में मेरे को एक डाउट था, तो वो मैं डाउट अमन अपना कहाँ अमन पिकअप अमन कर सकता अमन नो इन दैट केस इस सेशन के रिलेटेड इसी सेशन में रहेंगे. प्रीवियस सेशन में था तो यू कैन डू वन थिंग. आप हूँ? जो यूट्यूब हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं ना, वहां पर आप हाँ सेम कमेंट करो. और वहां पर जिस भी स्पीकर का वो है, जैसे आकाश का था ट्रांसफर ऑर्डर प्रीवियस सेशन, इफ यू रेफरिंग टू दैट, हाँ। देन वहां पर हम लोग कमेंट कर देंगे. उससे क्या होता है, वो दूसरों को भी आपका अगर जेन्युइन क्वेरी है तो दूसरों के लिए भी वहां पर रहता है. ठीक है. ओके। इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने इनेबल नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना, क्वेरीज वहां पर अगर पूछते हैं तो 350 लोगों को ही पता रहेगा, क्योंकि 350 मेंबर्स है. बट इफ यू आस्क दिस क्वेरी ऑन यूट्यूब एंड दूसरे लोग भी वहां पर आके देख रहे हैं, तो उनके भी वहां पे क्वेरीज वो सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन के थ्रू. ठीक है, तो आप वहां पर पुट ऑन कर देना. ये ओके सर, ओके। ओके, थैंक्स अ ओके, लॉट. थैंक एनी यू। मोर क्वेश्चंस? थैंक यू, अमन. Okay, if you don't have any more questions, then thanks a lot for sparing your time and join the session. Enjoy the rest of your day. Bye bye, and see you in the next session. Thank you, everyone. Thanks a lot. ओके। Thank you.